सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। जैसा तू कहता है, क्या लिखा? कह रहा जैसा तू कहता है, कह रहा वैसा हो जाए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आपके मुंह में छिपी है चंगाई। आपके मुंह का विश्वास परमेश्वर चेक करता है। आप प्रार्थनाएं तो कराते हैं लेकिन मुंह से गलत बोलते हैं। आप प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन मुंह से गलत अंगीकार करते हैं। परमेश्वर का आत्मा यही बोल रहा है कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं और विश्वास करते हैं, जब आप मांगते हैं, तो बाइबल बोलती है कि प्रतीति कर लो कि हो चुका है। कर प्रतीति कर लो कि मेरा काम बन गया है। कहता प्रार्थना करने के बाद आप मुंह से बोलते रहो कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा पति चंगा हो चुका है। परमेश्वर मेरा घराना छुड़ाया गया है, मुझे डिप्रेशन से आजाद कर दिया तूने। परमेश्वर मैं प्रार्थनाएं करती हूँ कि आज से मेरा कर्जा उतरे। परमेश्वर मैं आज से अन्य भाषा चाहती हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, मैं तेरे दर्शन को देखना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं भी एक दिन भविष्यवाणी करूँ। परमेश्वर मैं भी पास्टर बनूं। परमेश्वर मैं भी एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट बनूं। मांगने के बाद आप कहे कि मैं बन गया हूं। हालेलुया। ये है विश्वास। कह रहा ये है विश्वास। समझ रहे हैं मेरी बात? सारे बोलो हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक उड़ीसा से लेडीज आई पंजाब के अंदर, अमृतसर में मीटिंग थी और मैंने कहा कि कोई यहाँ पर है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। और वो उड़ीसा से आई है बड़ी दूर से और उसके घर में किसी को कैंसर की गांठ है, कैंसर की, और वो चंगा हो रहा है। वो दौड़ कर आई और उसी समय स्टेज पर मैंने जब प्रार्थना किया उसके लिए, मैंने कहा जा। बोलती है मेरे को उड़ीसा के किसी डॉक्टर ने बताया है कि प्रॉफेट विजेंद्र के वहां पर चली जा। और उसी समय जब वो आई तो उस समय नीचे उतरते ही मैंने कहा जा, तू चंगी होगी, जा, तेरा पति चंगा हो गया, कैंसर की बीमारी खत्म हो चुकी है। मैंने उसके लिए मुंह से कहा, मुंह से, किससे? मुख से। सूबेदार क्या कह रहा था? तू मुंह से कह दे बस। हालेलुया। कहता मेरा विश्वास है। आपको बता रहा हूं कि जो अनॉइंटेड प्रॉफिट होगा, अगर वो मुंह से कह देगा और आप रिसीव कर लेंगे, आपका विश्वास चेक करेगा परमेश्वर और आपका घर छुड़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको पास्टर को आपके लिए दुआ करनी पड़ती है कि आपके सिर पे हाथ रखे। हालेलुया। कई बार हमें सिर पे हाथ रखना पड़ता है, कई बार हमें भविष्यवाणी करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपके विश्वास के अनुसार, किसके विश्वास के अनुसार? आपके विश्वास के अनुसार। यीशु मसीह ने सूबेदार को कहा जहां तेरे विश्वास के अनुसार तेरा नौकर चंगा हो जाए। और फिर लिखा, कह रहा जैसा तू कहता है वैसा हो जाए। इसका मतलब कि तेरे विश्वास ने और तेरे मुंह ने मिलकर आज यीशु मसीह को नम्र कर दिया, तेरी चंगाई को खोल दिया उसने स्वर्ग से। हालेलुया। कहता कि आज आपका मन कहता अंदर से प्रार्थना करता है लेकिन बाहर विश्वास नहीं है। बाहर से प्रार्थना करते हैं, अंदर विश्वास नहीं है। नीचे सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को छूता है और चंगा करता है। क्या करता है? अपने लोगों को टच करता है। वो औरत आई और स्टेज पर क्या कर रही थी पता है? स्टेज पर जैसे ही मैंने कहा चंगा हो गया और नीचे उतरते ही देख रही, दिखा गर्दन दिखा, गर्दन दिखा, हस्बैंड इधर दिखा, पतिदेव इधर दिखा, गर्दन कर, ठीक तो हुआ नहीं। और वो चली गई। जब हम पौधे में पानी देते हैं, हम उठाकर देखते हैं कि कितनी जड़ मजबूत हो गई है? नहीं देखते। उसने क्या किया? उसने विश्वास तो की, कर लिया अंदर, लेकिन बाहर नहीं रख पाई। और वो गई और वो जाकर बोलने लगी, कहती कि मैं ठीक नहीं हुई। उस डॉक्टर ने उसको बोला तू मत छोड़, तू बार बार मीटिंग अटेंड कर। मैंने बहुत गवाहियां सुनी है। वो औरत इसी मीटिंग में, यहीं पर इसी चर्च में, कितने लोगों ने सुना था कि उड़ीसा से यहाँ स्टेज के पास करी थी, हाय मैं तो कह रही थी, वो बार बार ये बात कह रही थी कि नहीं मैं चंगी नहीं हो रही हूँ, मेरा पति चंगा नहीं हो रहा है। लेकिन वहां बैठे जब मैं कह रहा था कि विश्वास करना, आज यहाँ बैठे बैठे बोलते रहना, बेशक आप बीमार हो, बेशक आप समस्या में हो, बोलो आज मैं समस्या में नहीं हूँ, मैं कल था। आज मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कल था। आज मैं घटी में नहीं हूँ, मैं कल था। लेकिन आज मैं छुड़ा लिया गया हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल बोलती है जैसा तेरा मुंह बोलता है वैसा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपका विश्वास एक अंदर का भी देखा जाता है, एक बाहर का भी देखा जाता है। इसलिए प्रभु बोलता है
मन से विश्वास कर और मुंह से कह। वो औरत वहीं से, मैं बोल रहा था कि आज चंगाई होगी और वहीं बैठे बैठे बोलते रहना कि मेरा पति अब लंगड़ा नहीं है, चंगा हो गया। और इसी समय क्या हो गया कि वो दौड़ते दौड़ते वहां से कहते कहते आई कि मैं विश्वास के साथ गवाही देने के लिए जाऊंगी। स्टेज के पास जैसे ही पुलपिट पर आई, वो इधर आई और वो बोल रही थी, कह रही कि मैं विश्वास से यही कह रही थी कि मेरे पति का कैंसर का फोड़ा निकल गया है, वो आजाद हो गया है। और वहां तक उसने चेक नहीं किया रास्ते में कि आजाद हुआ है कि नहीं, लेकिन जब वो यहां पर आई और छलांगे मारने लगी, जोर जोर से बोलती है कि आजाद हो गया, वो फोड़ा बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन रात के 11 बज गए थे, मैंने उसकी गवाही नहीं ली। मैंने उसको बोला चल जा अगले संडे दियो, और वो अगले संडे गवाही देने के लिए आई। बोलती करी इतना बड़ा था, कहां गया, चला गया, उड़ गया। हालेलुया। क्यों उड़ा वो, क्यों हुई वो चंगी? क्योंकि वो अपने मुंह से सही अंगीकार करती थी। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने यही कहा, कह रहा जैसा तू कहता है वैसा हो जाए। कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। जैसे इसलिए आप अगर आपके ख्यालों में नेगेटिव आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि तू और तेरा घराना आजाद होके रहेगा, बस तू विश्वास कर। हालेलुया। कह रहा तुम छुड़ाए जाओगे, कह रहा विश्वास करो। कहता मन से विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह प्रभु है। कहता कि जब व्यक्ति अपने पाप को मान लेता है और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि मैं उसको आजाद करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब हम पढ़ते मरकुस 11:24, कोई निकालने और देखे, आप लिख भी सकते हैं। मरकुस 11:24, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के लिए आया हुआ है, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। बोलो हालेलुया। नूह को बोला कि नूह ये दुनिया खत्म होने वाली है, तू किश्ती तैयार कर ले फटाफट। और नूह किश्ती तैयार करने लगा। उस समय में किश्तियां तैयार होती थी, इतनी लंबी किश्ती पहली नूह ने बनाई थी, किसी ने भी नहीं बनाई थी। फर्स्ट टाइम जब नूह किश्ती बना रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। नूह प्रार्थनाएं करने वाला बंदा था और विश्वास करने वाला बंदा था। और नूह ने क्या किया, नूह ने किश्ती बनाई, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहते ये क्या खिलौना सा बना रहा है तू। लोगों ने कहा आज लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसके घर में बीमारी है, समस्या, जो दर्द में प्रॉब्लम है, वो जानता है प्रॉब्लम क्या होती है। हालेलुया। बाकी मजाक उड़ाते हैं लोग, लेकिन याद रखना यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर उस समय नूह जब बना रहा था, नूह के घराने ने विश्वास किया। नूह ने कहा कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं विश्वास करूंगा। बोलो हालेलुया। और नूह ने किश्ती बनाई। एक बार क्या हुआ, पढ़े जोर से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो क्या लिखा, कह रहा जब तुम प्रार्थना करके मांगो और प्रतीति कर लो, मतलब कह रहा ऐसा विश्वास कर लो कि मिल चुका है, हो गया है, काम बन गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये ना कहो कि परमेश्वर काम बन जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा, कह रहा है जो कोई विश्वास करे, प्रार्थना करे और प्रतीति करे, मांगने के बाद प्रतीति करे और मुंह से कहे कि हो चुका है, आपका यही विश्वास है। और जब आप विश्वास की बातें बोलते, शैतान रिपोर्ट में आपको दिखाकर आपके विश्वास को डाउन करना चाहता है, लेकिन मसीह लोग रिपोर्ट देखने के बाद भी ये बोलते हैं कि ये बीमारी नकली है और मेरी चंगाई असली है, मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। और परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराकल करता है, लेकिन विश्वास किया। लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। बोलो हालेलुया। अगर आज आप लोग प्रार्थनाएं करेंगे तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। लिखा कि तू पहाड़ से कह दे उखड़ जा, कहता पेड़ से कह दे उखड़ जा, कहता वो उखड़ जाएगा। अगर तू विश्वास करेगा, कहता वो उखड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना करूं, मैं कहूं कि ये पेड़ उखड़ जा, और वो लिखा उखड़ जाएगा। हालेलुया। वेट अपॉन गॉड, वो उखड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि मैं विश्वास की बातें बोलता हूं हर समय। मैं जब प्रचार करता था पानीपत में, मैं जब शुरू में पहले दिन पास्टर बना तो मैं पानीपत में गया और मैं एक झुग्गी झोपड़ी में प्रचार करने के लिए गया और मैं उनको विश्वास की बातें बता रहा था। मैं कह रहा था जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास भी करो। आप प्रार्थना अंदर करते हो, आज विश्वासी क्या करता है, प्रार्थना तो करता है लेकिन जब काम बिगड़ जाता है तो विश्वास नहीं रख पाता वो। मैं कहता विश्वास की बातें मुंह से बोला करो और परमेश्वर आपके विश्वास का परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आज वो विश्वासियों के साथ रिश्ता बनाने के लिए आया हुआ है। आज वो आपके कर्जे उतारने के लिए आया है, लेकिन कब उतारेगा, जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं क्या मांगता हूं। बाइबल में लिखा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा।
मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा कि आज मैं प्रार्थना करता हूं और देखो मैं एक दिन हेलीकॉप्टर में आऊंगा, हेलीकॉप्टर में मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा पर्सनल, और वो कबाड़ा चुगने वाला बंदा खड़ा हुआ, कहता जी एक बात बताऊं, कह रहा है मैं मर्सिडीज मांगूंगा मेरे को ही मिल जाएगी। मैंने कहा तेरे विश्वास के अनुसार मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा था वो कह रहा था पास्टर जी मुझे ये बताओ, कह रहा विश्वास से बोलूंगा हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा शक न कर। एक जगह लिखा, इससे पहले क्या लिखा, इससे पहले पढ़ क्या लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ हाँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, अपने मन में शक ना करे, वरन प्रतीति करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता है, जो कह रहा हूँ वो हो जाएगा, हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा, उसके लिए वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे आज तक ऐसा हुआ कभी कोई पहाड़ उखड़ के समुद्र में गिर गया हो आपके कहने से? गिरा कभी? नहीं गिरा ना? आज गिरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अरे सुनो, किसको कह रहा है वो पहाड़? वो उसको कह रहा है बीमारी आपको पहाड़ लग रही है, कर्जा आपको पहाड़ लग रहा है, समस्याएं, बच्चा शराब नहीं छोड़ता, पति शराब नहीं छोड़ता, कह रहा है पत्नियां, कह रहे हैं कि पत्नियां झगड़ा करना नहीं मानती, चुगली करने से नहीं मानती, गुटखे खाने से नहीं मानती, पत्नियां भी गुटखे खाती हैं, बीड़ियां पीती हैं, शराब पीती हैं, नशे करती हैं, वो नहीं मानती। लेकिन कह रहे हैं पहाड़ लग रही है, समस्या लग रही है कि नहीं? कह रहे हैं तू प्रार्थना कर, विश्वास कर, आज ये पहाड़ उखड़ जाएगा। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहा है विश्वास कर, उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। मतलब कि प्रार्थना करने के बाद भरोसा रखना, उखड़ जाएगा। मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं, मेरे घर के बाहर एक पेड़ था, मैंने कई बार मैं जब वचन को पढ़ा, इस वाले वचन को पढ़ा, तो मैं उस पेड़ के पास गया और मैंने जाके कहा पेड़ उखड़ जा, और मैंने 3 फास्टिंग किया, फिर मैंने 21 किया, फिर मैंने 40 फास्टिंग किया, और फास्टिंग करने के बाद मैंने बोला, मैंने नीचे बैठ जाओ सरदार जी, क्या मजाक बना रखा क्या? नीचे बैठ यार, नीचे बैठ, प्रचार कर रहा हूं मैं इस समय। आप सत्संग में आए हो ना, कहीं और गए सत्संग में ऐसे खड़े होते हैं यार? सत्संग में आया है तू यार, नहीं तो पीछे चले। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आप सुनो, मैं प्रचार कर रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब ना करो। अभी क्या हुआ, अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने जब पेड़ को कहा, मैंने कहा पेड़ उखड़ जा, लेकिन वो उखड़ा नहीं है। इस बात को नहीं कह रहा है परमेश्वर, ध्यान से सुनना। कई बार हमारी जो बीमारी है, हमारी जो समस्याएं हैं, वो जब ठीक नहीं होती तो हम विश्वास तोड़ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, आपके मांगने के अनुसार सब कुछ होगा, आपके प्रार्थना करने के अनुसार सब कुछ होगा। अगर आपका ज्यादा बड़ा विश्वास है तो वो ज्यादा ही बड़ा काम करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर क्या हुआ कि उसने कहा पेड़ उखड़ जा, और वो उखड़ा नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा कि पेड़ उखड़ जा, मैंने पावर ली परमेश्वर से, मैंने कहा फास्टिंग करूंगा और मैं कहूंगा और जा हो जाएगा। लेकिन मैं गया पेड़ के बाद 3 बार कहा, 4 बार कहा, लेकिन उखड़ा नहीं। और जब मैं 4 दिन लगातार उसको बोलता रहा, जब मैं वापिस जा रहा था तो उसी समय पेड़ के पास से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ मुझे आवाज लगा रहा हो, कह रहे हाँ आज फिर उखाड़ के देख, 4 दिन से आ रहा है, उखाड़ के देख। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो पेड़ ही बोलने लग गया। मैं तो यीशु मसीह के नाम से इसको उखाड़ रहा था, लेकिन मैंने वचन को ध्यान से पढ़ा, ध्यान से। क्या लिखा, फिर से पढ़ रहा हूं कुमार। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ हाँ, कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो हाँ, उखड़ जा, हाँ, और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, मन में शक ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूँ वह हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लिखा, जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा। हो चुका नहीं है, कह रहा हो जाएगा। जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने इसमें लिखा है, कह रहा है कि तू पहाड़ से कह दे, पेड़ से कह दे, समस्या से कह दे, कर्जे से कह दे कि उखड़ जा मेरे घर से, उखड़ जा मेरे पास से, ऐ बीमारी निकल जा मेरे पास से। और कह रहा है कि विश्वास रखना, निकल जाएगी, हो जाएगा। वहां क्या लिखा, और मैंने क्या कहा, मैं अगले दिन पेड़ के पास गया, मैंने कहा पेड़ चल उखड़ जा, और उसी समय पेड़ मुझे फिर कह रहा था, कह रहा मैं नहीं उखड़ा, लेकिन मैंने कहा उखड़ गया है, मैं जा रहा। और मैं जब गया, रात को मैं सोया, सुबह उठा, रात को इतना बड़ा तूफान आया, इतनी बारिश आई कि वो पेड़ पूरा का पूरा वहां से उखड़ के गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो काम करता है वो बताकर नहीं करता, वो चुपचाप करता है। बोलो हालेलुया। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी समस्या कब चली जाएगी। छू
हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है लेकिन विश्वास करने वालों के लिए कहता है कि विश्वास से कहना कि मेरा वीजा आ जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, आप समस्या में हैं, मेरी बीमारी चली जाएगी। कह रहा हूं कि लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़ना। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग परमेश्वर को खुश करते हैं। जो बंदे प्रार्थना नहीं करते और प्रार्थना करने के बाद विश्वास नहीं रखते, उनके घर में कभी मिराकल नहीं होता। वो लाइफ में पाप करते हैं। जो बंदे प्रार्थना नहीं करते वो पाप करते हैं। जो विश्वास नहीं रखते, जो सुसमाचार नहीं सुनाते, वो पाप करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं उसके बाद हम विश्वास की बातें बोलते हैं। विश्वास की मुंह से जब विश्वास की बातें बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसी समय हमारी बातों को सुनता है। कह रहा है जहां तेरे विश्वास के अनुसार वैसा ही हो जाए। तारीफ करें परमेश्वर की। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। विश्वास हुआ कि नहीं? कह रहा विश्वास क्या है? कह रहा प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। कि पतरस जब जेल के अंदर था तो कलीसिया ने क्या किया, फटाफट इकट्ठे होकर लो लगाकर प्रार्थना किया। विश्वासी लीडर बड़े बड़े बोले कि हम अपने पादरी के लिए प्रार्थना करेंगे, आ जाओ। मरियम के घर में सब इकट्ठे हुए और प्रार्थना करना शुरू किया। जब प्रार्थना किया तो उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत भेजा और पतरस को उठाया और जेल से आजाद कर दिया, ताले तोड़ दिए और निकाल कर लेकर आया। कहां? कहता है वहां पर, कहता है कलीसिया प्रार्थना कर रही है। जब कलीसिया में प्रार्थना करने लगा और उसी समय गेट पर आकर खोलने लगा, वो खटखटाने लगा। उसने कहा दरवाजा खोलो, लेकिन दो लड़कियां दौड़ कर आई और उन्होंने दरवाजे में से देखा और डर गई, बोलती पतरस, और दौड़ी दौड़ी गई और मरियम के घर में जाकर बताई जहां संगति ले रहे थे, जहां लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए। और उसी समय मतलब प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास अंदर नहीं रखते। हालेलुया। लोग दान तो देते हैं लेकिन अंदर विश्वास नहीं रखते कि अगर मैं दान दूंगा और मुझे डबल करके मिलेगा, लेकिन विश्वास नहीं है। बोलो हालेलुया। वो क्या कर रहा, प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते। यहाँ पे औरतें प्रार्थना कर रही हैं, पतरस अभी छूट जाए, मेरे प्रभु तू अभी कर दे। और जब पतरस छूट गया और घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगा तो वहां लिखा कि क्या लिखा कि जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में तो उसमें लिखा कि वो औरतें कहने लगी, कहती उसको जो खबर देने के लिए आई थी, बोलती तू पागल है, अभी तो उसको 3 दिन लगेंगे। जहां उसको लेकर गए हैं वो सफर ही 3 दिन आने का और 3 दिन जाने का है। इतना पैदल का सफर है, 3 दिन लगते हैं उसको आने में। अरे वो अभी तो गया था लेकिन वो आधी रात वापस कैसे आ गया? अभी तो वो तो उसका कोई भूत नहीं, कहते स्वर्गदूत होगा, स्वर्गदूत। हालेलुया। उसने कहा उसका कोई स्वर्गदूत होगा। अरे क्या मतलब? जब दरवाजा खोला और देख कर डर गए, बोलते अरे ये कौन है, ये कौन है? वो तो पतरस सामने खड़ा था और पतरस ने मुंह पर उंगली रखी और पतरस ने कहा कि तुम विश्वास तो करते हो, प्रार्थनाएं तो करते हो, लेकिन अंदर प्रार्थना करते हो, बाहर विश्वास नहीं रखते। कहता है प्रार्थना बाहर करते हो, अंदर विश्वास नहीं रखते। कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है सब कुछ कर सकता है, आज असंभव को संभव करके रहेगा। वो आप मांगो आज मिलेगा, आज बोलो वो करेगा, आज वो करेगा लेकिन विश्वास के अनुसार करेगा। जब आपका घराना विश्वास करेगा, जब आप विश्वास से बातें बोलेंगे, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हाथ को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। हाथ को उठाओ, बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं किसी को गवाही दे रहा था उसके थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा था। एक लड़का मेरे पास आया और वो बोलता है यूहन्ना के 15:8 में क्या लिखा? लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। क्या लिखा? जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन क्या हो गया कि वो मेरे पास आया और उसने मुझे आकर बोलता है पादरी साहब आप 5 साल से कह रहा हेलीकॉप्टर मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? जब नहीं मिल रहा बंद करो। कहता इतने साल से आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हो। मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा भाई, मैंने मांग रहा हूं, मेरी मर्जी, मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है कि नहीं? ये मेरा विश्वास है, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। आपका विश्वास है, आपको क्या चाहिए? साइकिल चाहिए, घोड़ा चाहिए, गधा चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, छोटा चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए आपको? बिजनेस चाहिए, चंगाई चाहिए, क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। अगर आपको अन्य भाषा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, परमेश्वर कह रहा है जहां तेरे विश्वास के अनुसार वैसा हो जाए। हालेलुया। कह रहा तेरे विश्वास के अनुसार होगा सब कुछ। आज बोलो हालेलुया। कह रहा ये विश्वास है। कहता अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे क्या हो गया? अगर प्रभु नहीं देगा तो ये मेरा विश्वास है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो उसको ये बाइबल दिखाएंगे, उसको कहेंगे कि इसमें तू नहीं लिखा था कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मांगना कोई पाप नहीं है, मैंने मांगना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज से आप कहें कि समुंदर हो, समुंदर, नदी नहीं समुंदर हो, आप बड़ा सोचने लगो, बड़ा मिलने लगेगा। कहता कि आप सोचो और विश्वास करो। कहता जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना में पाप नहीं है, अगर
आप आज भी पाप में घूम रहे हैं, तो एक बंदा विश्वास कभी नहीं कर सकता। यही बात बोलता है प्रभु, कहता है जहां तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। कहता है कि आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, अगर किसी को आज तक किसी के पाप क्षमा नहीं हुए, कोई गिल्टी फील कर रहा है कि शायद मेरा परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो अगर यहाँ बैठ कर कह रहा है कि परमेश्वर मेरी उस गलती को माफ कर, मैं कह रहा हूं आज ही आपके सारे पाप क्षमा हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे पाप क्षमा हो रहे हैं और आपके पाप धुल चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ते मरकुस 2:5। क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक बीमार को लेकर आए। 3 लोगों का विश्वास देखा जाता है, एक बीमार का, एक लाने वाले का, पड़ोसी का, और एक पादरी का विश्वास। 3 लोगों का विश्वास देखा, चेक किया जाता है। परमेश्वर तब चंगा करता है। और यहां पर क्या हुआ कि वो 3 लोग विश्वास कर रहे थे। एक लकवे का मरीज खाट से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। उसके दोस्तों ने सलाह किया कि यीशु मसीह कफरनहूम में आया है और एक जगह घर में वो संगति लगा रहा है, हम चलेंगे और प्रार्थना करवाएंगे आज और चंगा हो जाएगा। जैसे ही वो लेकर चले खाट पर, बड़ी भीड़ देख करके पैर रखने की जगह नहीं है उस घर में, इतनी भीड़ थी। और लकवे का मरीज तो वही डाई फीस कर गया। उसका विश्वास तो कमजोर हो गया। बोलता है करा यार मैं तो आज भी चंगा नहीं होने वाला। कहता है इतनी भीड़ करा कहां घुसेंगे, पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन उसी समय उसके दोस्त क्या बोल रहे थे, कह रहे अरे हमें विश्वास है, तुझे विश्वास है या नहीं? कहता है हमें विश्वास है। अरे गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना पूछे, जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जहां मैं कर रहा हूं प्रचार, उसने क्या किया, ऊपर चढ़े और उसके छत को फाड़ दिया और फाड़ कर खाट से रस्सी लटकाकर और रस्सी पकड़कर ऊपर से खाट लटका दी, पेशेंट को नीचे डाल दिया। और उसी समय यीशु मसीह हिल गया। उसने कहा अरे ये क्या? कह रहा बीमार तो पहले नीचे से आते थे, आज ऊपर से भी आने लगे। कह रहा ये क्या? कहता ऊपर से देखा, कहता अरे ये कौन है? और उसके दोस्त ऊपर से देख रहे थे, कहते जी ठीक कर देना यीशु मसीह जी, ये हमारा पेशेंट है। कह रहे ये क्या तरीका तुम्हारा, बंदे की छाती फाड़ दी तुमने? कह रहा जी क्या करें जी, बीमार ज्यादा ही है। हालेलुया। क्या करें जी? कह रहे बीमार ज्यादा ही है। कह रहे क्या करें, टाइम नहीं था, भीड़ ज्यादा है। कह रहे ऊपर से चले आए। यीशु मसीह ने कहा अरे मालिक से भी नहीं पूछा, जिसका घर था उससे भी नहीं पूछा। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा तुम्हारे विश्वास के अनुसार, कह रहा तुम्हारा बीमार लकवे का मरीज चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन क्या लिखा वहां पर लिखा, कह रहे कि जा तेरे पाप क्षमा हो जाएं। वहां ये नहीं लिखा चंगा हो जा। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा। जब सूबेदार आया उसको भी ये बोला, कह रहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, जैसा तू मुंह से कहता है। और फिर क्या कहा, लकवे के मरीज को क्या कहा जब दूसरी जगह चंगा करने गया, कह रहा जा तेरे पाप क्षमा हो जाए। और जैसे ही उसके पाप क्षमा हुए, लकवे का मरीज अपनी बेड से, अपनी खाट से खड़ा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। यही बात है कि आज आपको यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, वो पाप के कारण है। जैसे ही आप पाप को मानकर छोड़ देते हैं, कि कन्फेस करते हैं किस बात के लिए, कि यीशु मसीह परमेश्वर है और मैं इस समय अपने पापों को छोड़ता हूं, और प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति और विश्वास रखने वाला कहता है कि आज अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, कह रहा दोनों तरफ से चमकने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, शाइनिंग मारने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज से बिजनेस शाइन मारने लगे, आपका हाथ शाइन मारने लगे, जो टांग बीमार है वो शाइन मारने लगे। ये प्रोफेट के वर्ड्स हैं जो सूबेदार कह रहा था। कह रहा तू मुख से कह दे, क्योंकि वो जानता था प्रोफेट है। एक जगह यीशु मसीह गया और लोगों ने उसको देखते ही बोला, कह रहे ओ मैन ऑफ द गॉड आ गया, प्रोफेट आ गया, प्रोफेट। और यीशु मसीह ने कहा जा तू चंगा हो गया। हालेलुया। और एक जगह यीशु मसीह गया, उसको देखकर उसके बाप के, उसके पड़ोसियों के बच्चों ने क्या बोला, बोलते अरे ये वही नहीं है बड़ई का पुत्र, यीशु मसीह है इसका नाम, वही नहीं है। और बोले लो जी हमारा भी बीमार चंगा कर दो। एक भी चंगा नहीं हुआ। हालेलुया।
परमेश्वर का आत्मा के लोग जानते हैं और पहचानते हैं। कहता कि अगर आप विश्वास करते हैं, कहता कि यीशु मसीह यहाँ खड़ा है, हालेलुया, तो आज आपके विश्वास के अनुसार, आपके मुंह के कहने के अनुसार, जब मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब मैं मुंह से बोलता हूं और आप रिसीव करते हैं और विश्वास करते हैं, यही है कह रहा है कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, सिर पे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, मुझे घर ले जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जा, आज तेरे विश्वास के अनुसार कह रहा है कि तू चंगा हो चुका है, हालेलुया। कह रहा है तू मुंह से कह दे, सुबेदार क्या कह रहा है, तू यहीं से कह दे। मैं यही पुलपिट से कह रहा हूं कि इसी समय लाइव में कह रहा हूं, जो मुझे देख रहे हैं, जो हाथों को उठा रहे हैं, हाथों को उठाओ। मैं यहीं से कह रहा हूं, गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं जिसके बिजनेस बंद पड़े आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो यूरिक एसिड है, थायराइड है, कोई भी कर्जा है, कोई बीमारी है, आज इसी समय जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे और विश्वास से रिसीव कर रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं, आमीन। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय कर्जा आपको छोड़कर जाए। चीखो, चिल्लाओ, बोलो आमीन। आज इसी समय रसोलियां जाए, पथरियां जाए, गुर्दे की प्रॉब्लम जाए, इसी समय हर एक बहरापन जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। हर एक परेशानियां जाए। जो बच्चे शराब पीते हैं, जो बच्चे नशा करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, जो बच्चे माँ बाप के साथ मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं, आज की शाम और कल की शाम के अंदर बड़ा मिराकल होने वाला है उन बच्चों के अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो बदलने के लिए जा रहे हैं, आपको आशीषें मिलने के लिए जा रही है। तारीफ करें परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से जोर से जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें। परमेश्वर आपकी हर एक आवाज को सुन रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रार्थना करना और विश्वास रखना, बोलो हालेलुया। लोग यही गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, जैसे पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते। चेले कह रहे थे यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें नई अनॉइंटिंग दे। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि एक गांव में चलते हैं और नाव पार करके चलते हैं, नाव में चलते हैं। बोला प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमें नाव में, बोटिंग में थोड़ी सैर कराएगा। उन्होंने कहा सैर कराऊंगा, तुम्हें टीचिंग भी दूंगा और तुम्हें बताऊंगा भी कि लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। कहता मैं तुम्हारे साथ चलूंगा नाव में। और उसी समय क्या हो गया, कहता कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, कहता नाव लेकर आओ, मैं उस पहाड़ी पर मिलूंगा तुम्हें। और लेकिन क्या हो गया, वो वेट करते रहे कि नाव में यीशु मसीह आएगा, लेकिन आया नहीं। लेकिन जब वो नाव लेके चल पड़े और बड़ी देर आगे क्या हो गया, जब तूफान आ गया तो घबरा गए और कहने लगे, रात को डर लगने लगा नाव के अंदर। बोलते अरे यीशु तेरे पीछे चल तो पड़े, लेकिन ये क्या है, समस्याएं आ गई हैं, दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है। और उसी समय क्या हो गया, दूर से उन प्रार्थना करने लगे कि यीशु मसीह हमारे पास आ जा। प्रार्थना करने लगे कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए इस नाव में। और जब यीशु मसीह नाव में, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहा है दूर से अपने बच्चों को बचाने के लिए। और उसी समय जब आंख खोली और वो डर गए, क्योंकि पानी पर चलते हुए उन्होंने किसी को नहीं देखा, आज पहली बार देखा था। और जोर से चीखने और चिल्लाने लगे, सारे चिल्ले, डरने लगे, अरे भूत आ गया, भूत। अरे कह रहे हम तो प्रार्थना कर रहे थे यीशु आजा, परमेश्वर आजा, कह रहे ये भूत कौन चला रहा पानी पर। और यीशु मसीह ने कहा अच्छा, प्रार्थना भी करते हो और विश्वास भी रखते हो। कहता है कि विश्वास है तुम्हें, कह रहा ये भूत नहीं, ये यीशु मसीह है, हालेलुया। वो पानी पर चलता हुआ आ चुका है। मैं कह रहा हूं कि आप अब विश्वास रखें कि आज आप भी बड़ी बड़ी समस्याओं को पैर के तले कुचलते हुए चले आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जे के ऊपर चलते हुए चले आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज कहो कर्जा मेरे पैर के नीचे हो, हर बीमारी मेरे पैर के नीचे हो। कहो कि आज समस्याएं मेरे पैर के नीचे हो। आप शैतान के पैर के नीचे मत रहो, आप आज से शैतान को पैर के नीचे डालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज उन समस्याओं को बड़ी मत करो, आज विश्वास करो और विश्वास से मुंह से बोला करो कि मेरा कर्जा पैर के नीचे है यीशु मसीह के नाम से, मेरी बीमारियां पैर के नीचे हैं यीशु मसीह के नाम से, बोलो हालेलुया। एक लड़का बार बार, मैंने कई बार बताया, एक लड़का क्या करता कि बार बार चर्च के अंदर जाता था। उसको विश्वास हुआ कि मैं चर्च में जाऊंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। एक संडे वो व्हाइट कमीज पहनकर जब घर से निकला चर्च जाने के लिए, और जब जा रहा था रास्ते में क्या हुआ, उसको एक खड्डा दिखाई नहीं दिया, वो गिर गया। और उसने कहा यार आज क्या हो रहा है। कहता मैं तो चर्च जा रहा था। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मैंने उपवास रखा था फिर भी मेरा काम क्यों बिगड़ गया, फिर भी झगड़ा क्यों हो गया, मैं चर्च जा रहा था मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया। लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि शैतान को मालूम है, कहता है ये परमेश्वर के घर जा रहा है, ये उस बैंक बैलेंस में जा रहा है, ये उस दवाइयों के घर जा रहा है जहां शिफा मिलती है, शिफा, हालेलुया, जहां आजादी मिलती है, चंगाई मिलती है, कहता है वहां जा रहा है। और उसी समय जब वो जा रहा था
उसी समय क्या हुआ कि वो गिर गया और वो वापिस गया, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो घर गया और उसने कहा मैं अपनी बहन को भी साथ लेके चलता हूं। कहता बहन, जब मैं आई गया घर पे, कह रहा चल साथ चलते हैं। कपड़े बदले उसने और अपनी बहन को साथ लेके चल पड़ा। जब वो बहन को लेके गया और फिर आगे जाके खड्डे में गिर गया, उसने कहा यार आहत क्या हो रहा? कहता कि मैं फिर खड्डे में गिर गया। कहता ये छोटा सा खड्डा मुझे दिखाई नहीं देता। फिर दोबारा वो घर गया, कहता बहन चल घर चलते हैं। फिर घर गया, अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी जब मैं घर आई गया, कहता चल आज तू भी हमारे साथ चल चल। और वो उसी समय जब अपनी मम्मी को लेके जा रहा था, फिर वो खड्डे में गिर गया। उसने कहा यार ये क्या हो रहा आज? फिर वो घर गया। चौथी बार जब वो गया तो अपने भाई को बोलता है, कह रहा कि भाई, कह रहा तू भी मेरे साथ चल। और उसी समय जब वो चौथी बार जा रहा था तो चौथी बार में क्या हुआ? एक लालटेन लेकर एक आदमी उसके सामने खड़ा है, ध्यान से सुनना, और लालटेन लेके खड़ा है और उसको खड्डा दिखा रहा है। और उसी समय वो शैतान, उसी समय वो बोलने लगा, बोलता है भाई साहब थैंक यू। कह रहा मैं 4 बार जब चर्च जा रहा था, कह रहा सामने खड्डा है और मैं गिर गया। कहता थैंक यू, आपने मुझे लालटेन दिखाई और मुझे इतना छोटा सा खड्डा नहीं दिख रहा था। कहता आप कौन हो? आपने मेरा भला किया। कहता मैं लूसीफर हूं, लूसीफर। कहता मैं शैतान हूं, शैतान। कह रहा तू क्यों मुझे रास्ता दिखा रहा है? तू क्यों मेरे पास आया रास्ता दिखाने के लिए? बोलता है कह रहा के सुन मेरे बाप, कहता है कह रहा के जब मैंने तुझे पहले खड्डे में डाला, दुख में डाला, में डाला, समस्या में डाला, कह रहा है कि पहले मैंने तुझे खड्डे में डाला कि तू चर्च नहीं जाएगा, तू कुछ गलत बोलेगा। कह रहा तू गया तो अपनी बहन को भी साथ ले आया। कह रहा दोबारा खड्डे में डाला, कह रहा अपनी माँ को भी ले आया। कह रहा तीसरी बार खड्डे में डाला, अपने भाई को भी ले आया। कह रहा तेरे घर में तेरा बाप बचा है। कह रहा मेरे बाप, कह रहा मैं तेरा रास्ता छोड़ता हूं। कह रहा जा तू चर्च ही जा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कि एक दिन आएगा शैतान आपका रास्ता छोड़कर हट जाएगा, कहेगा ये चर्च में जाने वालों से पंगा नहीं लेना, प्रार्थना करने वालों से पंगा नहीं लेना, बाइबल पढ़ने वालों से पंगा नहीं लेना। कह रहा विश्वास करेगा, एक दिन विश्वास करेगा, आपका घराना छुड़ा लिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो कि मैं आज से विश्वास रखूंगा। अगर ये दुख आया है, समस्या आई है, कोई बीमारी आई है, इसमें भी कोई सच में मेरी चेकिंग हो रही है, परमेश्वर का आत्मा बोलता कह रहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरा घराना छुड़ाया जाए यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ और तारीफ करो। हाथों को उठाओ। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ। एक बार मेरे दादाजी थे, दादाजी, और मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो मेरे दादाजी ने बोला कि मेरे को बाइक चलाने का बड़ा शौक था, चलानी नहीं आती थी। मेरे दादाजी ने बोला कि तेरी बुआ बीमार है और वहां पे खाना दे के आना हॉस्पिटल में, कोई नौकर है नहीं, तुझे मोटरसाइकिल चलानी आती है? उस समय जापानी मॉडल एक हीरो होंडा आती थी ब्लू कलर की। मैंने कहा हाँ चलानी आती है। कह रहे चल स्टार्ट कर ले और चलते हैं। सही में पूछो मुझे किक भी नहीं मारनी आती थी, गियर भी नहीं लगाने आते थे। और मैंने क्या किया, बस इतना था कि मैं इसको चला सकता हूँ, विश्वास था मुझे, विश्वास था। और मैंने क्या किया, मैंने उस बाइक पर बैठा और मैंने किक मार के देखी, नहीं स्टार्ट हुई। मैंने लड़के से धक्का लगवाया और यूं 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 करके खड़ा हो गया। मैंने कहा आजा भाई दादा, आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। दादा कह रहा चला लेगा ना? मैंने कहा हाँ चला लूंगा, बस तू बैठ जा। मैंने कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, विश्वास कर और बैठ जा। और दादा मेरा लुंगी पहनता था उस समय, और आगे अपना बैठ गया। और जब बैठा और बैठ के हम चल पड़े, और जी मैंने तो उसकी पूरी किल्ली दाब दी, क्योंकि नवा लड़का था ना, शौक था। जब 40 का होता है 100 पे चलता है, जब 80 साल वाला बूढ़ा चलाता है 20 पे चलता है, पता नहीं कब मर जाएंगे। नहीं, इसलिए जवान तेज चलाते हैं और बूढ़ा आराम से चलाता कि नहीं। और मैंने जब किल्ली दाबी, और उसी समय जब हाईवे पे चढ़े, हम करनाल जा रहे थे, जब हाईवे पे चढ़े तो उसी समय मेरा दादा बोलने लगा, कहता ओए देख 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 बस आ रही। मैंने कहा विश्वास कर, नहीं गिराता तेरे को, क्यों टेंशन कर रहा है? मैंने कहा दादा, मैंने कहा शीशा लगा हुआ है, दिख रहा है इसमें, चिंता न कर। कहता देख पीछे बस आ रही है। मैंने कहा हाँ दिख रहा है, बस आ रही है, मुझे शीशे में दिख रहा है। फिर थोड़ी देर में एक बस और आई, उसके पास से हवा से निकाल के गई करके, एकदम मोटरसाइकिल हिल गई। कहता देख, कहता बस आगे अभी गिर जाते। मैंने कहा दादा तू टेंशन मत ले, मुझे शीशे में दिख रहा है। हालेलुया। और एक बस आई, वो इतनी तेज से चली और हवा में उसकी धोती पूरी उड़ा के लगी। और जब उसने उड़ाई, उसने कहा ओए आराम से क्यों नहीं चला रहा? मैंने कहा चिंता ना कर। मैंने कहा दिख रहा शीशे में। उसने मारा एक थप्पड़ मुझे, कहता ये दिखा शीशे में? मैंने कहा ये तो नहीं दिखा। सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही बात बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है अगर आपका विश्वास कमजोर है
शक करते हैं। पीछे दादा क्या कर रहा था, उसकी लुंगी क्यों उड़ी? उसकी लुंगी इसलिए उड़ी, उसको विश्वास नहीं था अपने पोते पर। उसको सही सलामत ले गया और लेकर आया। मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास है कि नहीं? चेलों को विश्वास नहीं था, इसलिए नाव उनकी डूबने लगी। यीशु मसीह ने चेकिंग किया। अगर आप विश्वास से यहां पर आते हैं, विश्वास रखना, आप यीशु मसीह की बोट में, यीशु की नाव में बैठे, एक को भी डूबने नहीं देगा, पार लगा के छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरे पाप क्षमा कर चुका है। उसके पास वो सामर्थ्य है। आज गाँव के परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, तूने मेरी बीमारी को ले लिया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरे लहू बहाने से मैं आजाद हुआ। और आज जो लोग ऐसा बोलते रहेंगे वो अपनी चंगाई को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि ये लोग छुड़ाए जाएं और आजाद किए जाएं। जो लोग ये मांगे, आज कोई बिजनेस मांग रहा है, कोई भी जॉब मांग रहा है, पवित्र आत्मा कोई भी किसी बात की टेंशन कर रहा है, आज ही वो जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कल की सुबह आनंद को देखेंगे अपने घर में यीशु मसीह के नाम में, तरक्की को देखेंगे। तारीफ करें परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। तेरा मसाये तू बंधना नु तोड़ दाए। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है? हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है यीशु मसीह है? मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। मेरी बात पे विश्वास रखना। खड़े हो जाओ, बस सारे नहीं, एक जना, बाकी बैठ जाओ, सबको नहीं बोल रहा हूं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो बैठ जाओ नीचे। आप क्या मांगते हो बोलो आज विश्वास से। आज मैं आप सबके सामने पूछ रहा हूँ। हाँ जी, परमेश्वर से प्यार मांगो। प्यार तो मांगते हो। जो कोई ऐसी कोई गहरी बात है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपके घर की, मुझे बताओ। मेरे फादर की किडनी प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है? 1 साल हो गया। हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। मेरे हाथ पे हाथ रख, मेरे हाथ पे हाथ रख ऐसे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब जाके उसकी किडनी पर रख देना। जहां के वो बीमारी है, तो एक नए रिजल्ट को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अभिषेक है कि नहीं? अभी मैं जब आया तो मैं उस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहा था। अभी मैंने देखा कि एक बंदा बड़ी प्रॉब्लम में है और मैं देख रहा था। अभी मैंने तेरे लिए दुआ किया था। खड़ा हो, स्टैंड अप। हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। वक्ते तूफानानू, वक्ते तूफानानू, वापसियों मोड़ दाए। तेरा मसाये तू बंधनानू तोड़ दाए। तेरा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं अंदर आया, मैं घुसा तो मैंने आत्मा में देखा कि कुछ लड़के प्रॉब्लम में हैं। आपको क्या प्रॉब्लम होती है? माइक कर राम कुमार दौड़ के। हाँ सुनो, क्या प्रॉब्लम है आपको? हैं? हाँ आगे अरे प्रॉब्लम क्या होता है शरीर में? बता। कालजे में दर्द होता है। इधर हाँ जी, आपको क्या होता है? आपको क्या होता है? जल्दी बोलो। सर में दर्द होता है। आपको क्या होता है? आपको क्या होता है? अच्छा ये गूंगा बेरा। हाँ तो इधर कहाँ गया? गूंगा बेरा। हाँ सर बोला हालेलुया। कुछ गूंगा है? गूंगा बेरा। हाँ सुनो, इधर ध्यान से देखो। मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे? नहीं जानते थे ना? कितनी उम्र होगी तेरी?
22 साल। तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है? विश्वास करते हो? तो देखो, अब मेरे आसपास यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा है, आप मेरी तरफ देखते रहो। आपको विश्वास है? झूठ नहीं बोलना। विश्वास है? सारे ही झूठ बोल रहे हैं। देखो मैं क्या बता रहा हूं, आपको प्रॉब्लम होता है, आप इनको ये झूठ बोल रहे हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा यीशु मसीह। दिखाई दे रहा है? कोई नहीं दिखाई दे रहा ना? अरे मैं ये तो पूछ रहा हूँ, दिख रहा है क्या यीशु मसीह? जब मुझे नहीं दिख रहा तुझे कहां से दिखेगा? नहीं दिख रहा ना? हाँ? नहीं दिख रहा ना, तो मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन यही विश्वास है जब तुम मुंह से बोल रहे हो कि हाँ मैं विश्वास है यीशु मसीह यहाँ खड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बोल रहा है। बोल रहा हूं कि नहीं? बाइबल बोलती है वो मेरे दाहिनी और मेरी आड़ है कि नहीं? वो मेरे दाहिनी और मेरी आड़ है। समझ रहे? आज से आप लोग इस बात पर भरोसा रखो कि परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। लेकिन जो आपको ये बोलना है कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, समझ गए? मेरे पाप क्षमा कर। क्या बोलोगे? मेरे पाप क्षमा कर। पर आप तो पाप ही नहीं करते, फिर क्षमा कैसे कराओगे? क्या क्या पाप करते हो मुझे बताओ? क्या क्या पाप किया? बीड़ी पिया कभी? हाँ भाई, सिगरेट, शराब, नशा, तंबाकू, कोई पाप नहीं किया है? झूठ बोल रहा है। सिगरेट पीता? हाँ, कुछ नहीं किया, कोई पाप नहीं किया भाई। और फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड, चुप, पाप तो किया है, कोई ना कोई तो किया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? हो गया, हो जाता है। समझ रहे? आज मैं क्या कह रहा हूं, शर्माना नहीं है कि आपने सिर्फ ये बोलना, ये आपका विश्वास है। बोलो यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा कर। मैंने जो प्रचार में बताया कि विश्वास कर तू और तेरा घराना